सोर्स ऑफ एनर्जी कितने तरह का होता है। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी कितने तरह का होता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी मैनली दो तरह का होता है। देयर आर टू मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का दो सोर्स है। कोई भी तवानाई जो हम लोग हासिल करते हैं, तवानाई हासिल करने का कितना ज़रिया है, दो ज़रिया है। एक है कन्वेंशनल और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। एक को हम लोग रीन्यूएबल कहते हैं और दूसरा को कहते हैं नॉन रीन्यूएबल। रीन्यू का मतलब जिसे हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रीन्यूएबल का मतलब जिसे हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो कन्वेंशनल सोर्स क्या है, एक ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तो सबसे पहला हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं क्या है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा एनर्जी जो हमें वुड से यानी लकड़ी से, फ्लोइंग ऑफ वाटर बहते हुए पानी से, फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, हजारों यानी लाखों करोड़ों साल पहले इस ज़मीन के नीचे कुछ पेड़ पौधे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म थी, वो मर के यानी अंदर दब गया था, जिसकी वजह से हमें अलग अलग गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोयल अभी दस्तयाब हो रहा है, और ये प्रोसेस होने के लिए लाखों साल लगे हैं। नीचे हम लोग फॉसिल फ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल क्या क्या, कोयल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। उसके बाद दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि इसको हम लोग रीन्यू कर सकते हैं, इसे दोबारा उत्पाद कर सकते हैं, दोबारा इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। क्योंकि इसे हम लोग दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। तो इसका क्या क्या टाइप्स होगा, सोलर एनर्जी आएगा इसमें, क्योंकि सूरज कभी भी इस दुनिया से, इस धरती से ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद विंड एनर्जी, हवा भी इस धरती यानी इस ज़मीन से कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बायोमास एनर्जी, बायोमास क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर सड़गल जाता है, सड़ने गलने के बाद उससे जो एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसे बायोमास कहते हैं। तो सड़ना और गलने का प्रोसेस भी कभी ख़त्म नहीं होगा इस दुनिया से। कोई भी चीज़ सड़ेगा या गलेगा, जैसे गोबर को सड़ा करके हम लोग उसे बायो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह से ओशन एनर्जी, ओशन एनर्जी का भी टाइप्स होता है। उनमें से सबसे पहला टाइप्स है टाइडल एनर्जी, दूसरा है वेब एनर्जी, तीसरा है ओशियन थर्मल एनर्जी। तो हम लोग सिर्फ टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ टाइडल एनर्जी के बारे में दिया गया है। तो ओशियन एनर्जी क्या है, जो समंदर के पानी, यानी जहाँ समंदर होता है तो दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है, यानी टाइड्स आते हैं समंदर में, और उसी टाइड्स के मदद से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, बहुत सारे डिवाइस, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, कुछ मशीन फिट किए गए हैं, और उस मशीन में टरबाइन लगाए गए हैं। जब टाइड्स आता है तो वह टरबाइन स्पीड से बहुत ज़्यादा घूमने लगता है, और उस टरबाइन की मदद से हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी भी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यह भी कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जियो का मतलब अर्थ, थर्मल का मतलब गर्मी। ज़मीन के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, मैग्मा पाए जाते हैं। उसी तरह से क्योंकि ज़मीन के अंदर क्या है, बहुत सारे इतने गर्म होते हैं कि वहाँ जो चट्टान पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर, वो चट्टान पिघल करके मॉल्टेन स्टेट में रहती है, और उस मॉल्टेन स्टेट को हम लोग मैग्मा कहते हैं। इतना गर्म होता है कि ज़मीन के नीचे जो पानी पाए जाते हैं, उस पानी को भाप बनाकर ऊपर की तरफ भेजता है, और उसी भाप को कैद करके हम लोग उस भाप से एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। टरबाइन को घुमाते हैं, वो भाप इतना स्पीड से निकाला जाता है, ड्रिल्स किया जाता है, और उस ड्रिल्स करके उस भाप को निकाला जाता है, और उस भाप की मदद से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद होता है न्यूक्लियर एनर्जी। ये भी कभी ख़त्म होने वाला एनर्जी नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी ये दो तरह के होंगे, एक होगा न्यूक्लियर फिजन और एक होगा न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, यूरेनियम का नाम हम लोग सुने हैं, एक धातु है जिसके मदद से हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर है, एक डिवाइस है उसमें। उसके बाद होता है एक न्यूक्लियर फ्यूज़न, FUSION। एक होता है FISSION। फ्यूजन ज़्यादा ताकतवर होता है फिजन से। क्योंकि फ्यूज़न जो है हाइड्रोजन के 2 एटम्स को कंबाइन करके बनाया जाता है, हीलियम एटम बनाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी देता है। और न्यूक्लियर फिजन से फ्यूजन 13 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद सम सोर्स ऑफ एनर्जी आर रीन्यूएबल। कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं। रीन्यू का मतलब दोबारा बना सकते हैं। जैसे सन, सूरज के द्वारा जो एनर्जी हमें मिलता है वो क्या है, रीन्यूएबल है। विंड एनर्जी, फ्लोइंग ऑफ वाटर, बहते हुए पानी से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ओशन एनर्जी, वुड से, बायोमास ETC आर
renewable source of energy. Some source of energy are non-renewable like coal, petroleum and natural gas. नॉन रीन्यूएबल मीन्स ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम लोग दोबारा वापस लेके नहीं आ सकते। अगर ये एक बार जल गया तो जलने के बाद और दोबारा इसको हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कोयला जलने के बाद और दोबारा उससे कोयला नहीं बनता है। उसी तरह पेट्रोलियम, एक बार अगर हम लोग पेट्रोलियम को यूज़ कर लेते हैं तो उससे दूसरे बार पेट्रोलियम हम लोग उससे फिर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसी तरह से नेचुरल गैस, इसका क्वांटिटी अब लिमिटेड होते जा रहा है, इसको हम लोग को बचाना चाहिए क्योंकि इसका क्वांटिटी इतना अब घटते जा रहा है कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए लगभग 250 साल तक बचा हुआ है। तो अब हम लोग को रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना चाहिए जिसको हम लोग रीन्यू कर सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, विंड एनर्जी है। इस तरह के एनर्जी को हम लोग को अभी यूज़ करना चाहिए ताकि कम से कम पॉल्यूशन भी हो और पूरे दुनिया के लिए यह फ़ायदेमंद भी है क्योंकि इससे कम से कम पॉल्यूशन होता है और नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से ज़्यादा पॉल्यूशन आता है।